हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज के वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन, अश्रु शब्द का पर्यायवाची क्या है? नीर, जल, आंसू या सलिल? बताइए दोस्तों क्या है? सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आंसू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो देखा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या रहेगा? जो देखा ना जा सके अदृश्य, अलक्षित, अपारदर्शी, अस्पष्ट। जो देखा ना जा सके उसके लिए क्या करेंगे? अदृश्य। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा? सरल कार्य करना, कठिन कार्य करना, व्यर्थ प्रयास करना, असफल होना। क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन? लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, नवीन शब्द का विलोम क्या है? पुरातन, नया, आधुनिक या ताजा? तो नवीन, नवीन का अर्थ होता है नया, तो ये नया, आधुनिक और ताजा ये क्या हो जाएंगे? इसके पर्यायवाची शब्द। लेकिन इसका अपने को बताना है विलोम शब्द। विलोम क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका, पुरातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास, कबीर? बताइए कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ाई में मन लगाना, इसमें कारक कौन सा है? कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण या संबंध कारक? कौन सा कारक है इसमें? पढ़ाई में मन लगाना। क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीर शब्द किसका पर्यायवाची है? नीर किसका पर्यायवाची है? दूध, जल, रक्त या घी? किसका है दोस्तों? क्या अर्थ होता है नीर का? नीर का अर्थ होता है जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? सीमित, अनंत, अल्प या सूक्ष्म? जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? अनंत। सीमित अर्थात जिसकी कोई सीमा हो, अल्प होता है बहुत कम, और सूक्ष्म मतलब भी बहुत कम होता है। जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? अनंत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आँखों का तारा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा? आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, शत्रु होना, धनवान होना या गुरु होना? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुत प्रिय होना। बहुत नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा रहता है, मुहावरे आते हैं ना तो उसमें यही रहता है, बहुत प्रिय होना, आँखों का तारा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह विद्यालय जाता है, इसमें कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल? वह विद्यालय जाता है, जैसे कि अपन पहले पढ़ते थे ना, ता है, ती है, ते है, तो ये किस में आता है? ता, ती, ते, इस किस में आते हैं ये आते हैं वर्तमान काल में। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंहासन शब्द में समास कौन सा है? सिंहासन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका सही? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए इसका। अतिथि का कौन सा है सही लिखा जाता है? अतिथि कैसा लिखा जाता है दोस्तों? अ ती थी। ठीक, तो कौन से ऑप्शन में लिखा है ये सही अतिथि? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? जो कभी ना मरे, अमर, अजर, अचल या अडिग? जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? अमर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण, निर्गुण, रीतिकाल या आधुनिक? कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? कबीर थे निर्गुण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले ऑप्शन पे क्वेश्चन पे चलते हैं।
धूप में पसीना बहाना, धूप में पसीना बहाना अर्थात आराम करना, मेहनत करना, घूमना या खेलना। क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन? धूप में पसीना बहाना अर्थात बहुत मेहनत करना, ना कि आराम करना, ना घूमने से, ना खेलने से। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। तो देखिए प्रत्यय और उपसर्ग बता देता हूं मैं आपको। पहले आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय आता है बाद में, ठीक है ना। चलिए पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय। तो दोस्तों आलय क्या है? आलय एक प्रत्यय है। उपसर्ग क्या रहेगा? उपसर्ग इसका पुस्तक रहेगा। तो आपसे पूछा क्या है? पुस्तक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो क्या क्या है इसका प्रत्यय? आलय। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मौन शब्द का विलोम क्या है? शांत, कोलाहल, नीरव या गंभीर? शांत। शांत क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा। मौन और शांत ये दूसरे क्या है? एक पर्यायवाची है। लेकिन मौन का विलोम क्या हो जाएगा? कोलाहल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत मेरा देश है, उसमें सर्वनाम कौन सा है? मेरा, मेरी, मेरे ये सब क्या रहते हैं? सर्वनाम रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नीलकंठ किसका नाम है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या गणेश? बताइए दोस्तों, नीलकंठ किसका नाम है? नीलकंठ है शिव जी का। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्य शब्द का विलोम क्या है? तथ्य, असत्य, यथार्थ या न्याय? सत्य का विलोम क्या रहेगा? असत्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वह दौड़ता हुआ आया, वह दौड़ता हुआ आया, इसमें कौन सी क्रिया है? क्रिया होती है देखो, आना, जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, ये सब क्या रहता है? ज़्यादातर जिसके पीछे ना रहता है ज़्यादातर रहती है वो क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोभ शब्द का पर्याय क्या रहेगा? लोभ शब्द का पर्याय क्या है? लालच, प्रेम, भय या करुणा? लोभ, लोभ अर्थात लालच करना। लोभ का क्या रहेगा? लालच करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या ऑप्शन रहेगा इसका सही? ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक थे? आधुनिक काल के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जल में रहकर मगर से बैर करना। जल में रहकर मगर से बैर करना, इसका अर्थ क्या है? मूर्खता करना, चालाकी करना, साहस या मित्रता करना? जल में रहकर मगर से बैर रखोगे तो ये तो तुम्हारी मूर्खता ही रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूरदास किसके भक्त कवि थे? सूरदास किसके भक्त कवि थे? राम, कृष्ण, शिव या विष्णु? किसके थे दोस्तों? सूरदास किस भक्त कवि के, मतलब किसके भक्त थे? ये थे किसके? कृष्ण भगवान के। इन्होंने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का काफी वर्णन किया सूरदास जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अग्नि शब्द का तत्सम रूप क्या है? आग, अग्नि, अग्नि या अग? इसका तत्सम रूप क्या है दोस्तों? तत्सम रहेगा इसका सही ऑप्शन नंबर सी, जो छोटा गा मतलब गा आधा आता है उसमें, ये रहेगा इसका तत्सम रूप। चलिए अगले ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म क्या है? राम ने, तो देखो कर्ता कौन है इसमें? कर्ता है राम। जैसे राम ने तो कर्ता ने, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये 8 कारक होते हैं। इनमें से पूछा उसने कि राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म कौन सा है? कर्म कौन है? रावण को मारा, एक क्या है? एक कर्म हुआ है उसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जो पढ़ने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? पठनीय, दर्शनीय, श्रवणीय और स्मरणीय?
क्या रहेगा इसका सही आंसर? आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखो, जो पढ़ने के लिए हो पठनीय, और जो देखने लायक हो दर्शनीय, जो सुनने लायक हो उसे श्रवणीय, जो स्मरण करनी स्मरण शक्ति जो मतलब अपनी सोच है, सोच विचार करना, तो ये किससे संबंधित है? सोचने से। और ये श्रवणीय, श्रवणीय किससे है? सुनना। श्रवणीय में सुनना आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। चक्षु, चक्षु शब्द का तत्सम क्या रहेगा? चक्षु, नेत्र, आंख, लोचन या दृष्टि? क्या रहेगा सही आंसर? आंसर नंबर बी, नेत्र। चक्षु, चक्षु का तत्सम क्या रहेगा? नेत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह आएगा वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल या पूर्ण भूतकाल? क्या रहेगा सही ऑप्शन? आएगा, इसे इसमें आता है ना, गा, गी, गे, ये किस में आते हैं? ये आते हैं भविष्य काल में। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका क्या रहेगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, इसका आ जाएगा भविष्य काल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? संस्कृत, ब्रज, अवधी या हिंदी? तो इसकी सही भाषा कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, अवधी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अज्ञान शब्द का विलोम क्या है? अज्ञान, मूर्खता, ज्ञान, शिक्षा या विद्या? अज्ञान, अज्ञान मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, और इसका विलोम पूछा है, तो इसका क्या रहेगा? ज्ञान। ठीक है ना? और जो मूर्खता है, मूर्खता अज्ञान का, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये पर्यायवाची है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। आकाश शब्द का पर्याय क्या रहेगा? नभ, धरती, जल या वायु? आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा? क्या रहेगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, नव। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? नव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मन ही मन खुश होना अर्थात फूलना, गदगद होना, जलना या रोना? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, गदगद होना, मन ही मन खुश होना। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखित परीक्षा में विशेषण क्या है? लिखित परीक्षा में विशेषण क्या है? लिखित परीक्षा में या कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, लिखित। इसमें विशेषण क्या है? लिखित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सिंह शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सिंहनी, शेरनी, मृगणी या व्याघ्री? बताइए क्या है इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, शेरनी। सिंह शब्द, सिंह शेर होता है, और सिंहनी शेरनी हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। नदी शब्द का बहुवचन क्या रहेगा? नदी शब्द का बहुवचन, नद, नदियाँ, नदियाँ या नदियों? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर, इसका पूछा बहुवचन, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो दूसरों का भला करे उसे क्या कहेंगे? स्वार्थी, परोपकारी, निर्दयी या कंजूस? सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, परोपकारी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1930, 1942, 1920 या 1947? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? 1942। ठीक है ना दोस्तों? तो 1930 में क्या था? सविनय अवज्ञा। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1947 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी शब्द मतलब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर के लिए? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बस दोस्तों 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। तो ठीक है दोस्तों,
कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हम उस टॉपिक को लाके आपके लिए उसी टॉपिक का वीडियो करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।